चाहे गोल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी शुरुआत तो छोटी ही होती है। इसीलिए मुझे बस एक लाइक चाहिए शुरुआत करने के लिए, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि जय अपनी बहन के साथ मंत्री जी के पास माफ़ी मांगने के लिए चला जाता है। सभी को पता है कितनी सी बड़ी लड़ाई क्यों ना हो, एक छोटी सी माफ़ी सभी को सुलझा देती है। माफ़ी लेने के लिए तैयार ना हो तो वो लड़ाई ख़त्म ही हो जाती है। समझ आया मैं क्या कह रही हूँ? सोचो, कोई इंसान तुम्हारे माफ़ी लेने के काबिल ही नहीं है तो उसे देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी कभी अगर तुम किसी से माफ़ी मांगने जाओगे तो वो तुम्हारी माफ़ी नहीं लेगा और तुम्हारे सर पर चढ़कर तांडव करने लगेगा। तुम वहाँ पे माफ़ी लेने के लिए गए हो, ना कि अपने सर को दर्द दिलाने के लिए, ठीक है। तो आगे फैसला तुम्हारा है कि क्या करना चाहिए। उसी तरह जब जय मंत्री जी से माफ़ी मांगने जाता है तो मंत्री जी अपनी पाप की कुंडली को उसको सुनाने लग जाता है। तो उससे और भी गुस्सा आ जाता है उसकी सारी कुंडली देखकर कि इतने सारे पाप किए, इसका घड़ा फोड़ने का वक्त आ गया है। और वो अपने इतने गिने चुने छुपे हुए पाप को बताता है कि इसे सुनकर जय की बहन को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है सिर्फ जय। उसके बाद जय जो धमाका धड़ाका मचाता है वहाँ पे, वो देखने लायक सीन है। ऐसा माहौल बनाता है सब तोड़ फोड़ करके कि वापस खुद मंत्री जी उस कुत्ते के घेरे में जाकर खड़ा हो जाते हैं जो उन्होंने जय के लिए बनाया था। और फिर जय की बहन उसे बोलती है कि तुमने उसे कुत्ते के घेरे में खड़ा किया और वो तुम्हें कुत्ता बना के छोड़ेगा। उसके बाद जय सबको पीट पाट कर जाने लगता है वहाँ से और मंत्री जी के दिल दिमाग में दहशत छा गया है जय का, और डर भी कि अब करे तो क्या किया जाए। सारे पाप के कारनामे तो उसने जय को बता दिए हैं, अब वो जय से कैसे बचेगा। तो दोस्तों कहते हैं ना, जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में जाकर गिर जाता है। इसीलिए इतनी मेहनत करके तुम गड्ढे में गिरना नहीं चाहोगे, है ना। इतनी मेहनत करके तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे, उतनी मेहनत करके तुम एक सीढ़ी आगे बढ़ सकते हो। तो वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। इट्स ऑल अप टू यू। तो फाइनली हम देखते हैं कि जय का जो फॉर्मूला था वो धीरे धीरे लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया है। इस बुजुर्ग पियक्कड़ आदमी ने दूसरे बुजुर्ग आदमी की हेल्प की है उसकी बेटी को कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। और ये बहुत ही इमोशनल सा सीन था, सबको बहुत पसंद आया होगा भाई। बुरा करने वाले के साथ जब खुद बुरा होता है तो उन्हें बुरा लगने लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों, लेकिन जब कोई अच्छा इंसान के साथ अच्छा होता है तो उसे अच्छा लगता है। तो बुरा करने वाले के साथ जब बुरा होता है तो उसे बुरा क्यों लग रहा है, उसे अच्छा लगना चाहिए या शायद बुरा लगना चाहिए। जो चीज़ तुम्हें खुद के लिए नहीं पसंद है तुम उसको दूसरे के साथ कैसे कर सकते हो। कितने जालिम और सेल्फिश इंसान हो यार तुम। गड्ढे में कूद जाओ, गड्ढा ढूंढो जिसे किसी ने नहीं खोदा और उसमें जाके कूद जाओ, तुम उसी काबिल हो तुम। इस सीन में दिखाया जाता है कि जय के घर में शादी का फंक्शन चल रहा है और उसी फंक्शन का फ़ायदा उठाकर विलन एंट्री मारता है और छोटे से बच्चे को उठाकर लेकर चला जाता है। जय गुस्से से लाल हो जाता है, उसका पीछा करता है और उसे मार देता है। मैंने कूदने को कहा था, ये सच में कूद गया। चलो कुछ तो अच्छा किया इसने अपने साथ में। हाउ डज इट फील बीइंग ट्रीटेड द वे यू ट्रीट अदर्स। तो इसने आम लोगों की परवाह नहीं करते हुए अपनी मनमानी की। अब इसकी बारी है कि नाउ इट्स टाइम टू पे फॉर योर सिंस। तो इतने सारे कांड होने के बाद ये बात चीफ मिनिस्टर तक पहुंचती है। फिर चीफ मिनिस्टर को सारा हाल चाल बताया जाता है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर को ये बोलते हैं कि टू शटल दिस मैटर फॉर योर ओन गुड। तो अभी इस सीन में मिनिस्टर की बेटी यहाँ पे रो रही है, जो उसमें कुछ देर पहले ही बोल रही थी कि जय की फैमिली को पूरी तरह ख़त्म कर दो। सो बेबी हाउ डज इट फील व्हेन द टेबल्स टर्न। इस स्कूल में चीफ मिनिस्टर स्पीच देने के लिए आते हैं। तो उसी समय वो जो माइक पकड़ते हैं उसमें करंट होता है और उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। उसी समय एक बच्ची आकर अपने हाथ से बचा लेती है। फिर उन्हें पता चलता है कि वो बच्ची के हाथ वुड के हैं, तो इसीलिए उसे कुछ चोट नहीं आई। तो वो पूछते हैं कि बेटा तुमने मुझे बचाया, उसके लिए थैंक यू। तो बोलता है अंकल आप मुझे थैंक यू मत कहो, आप 3 और लोगों की मदद कर दो। तो बोलता है तुम्हें ये किसने बताया। बोलती है मेरे स्कूल में चिल्ड्रंस डे के दिन एक दीदी आई थी, अच्छी दीदी आई थी, उन्होंने मुझे ये बताया कि थैंक यू के बदले 3 और लोगों की मदद कर दो। तो वो मिनिस्टर उसे बोलता है कि ठीक है मैं करूँगा। उसके बाद वो गाड़ी में जाके बैठता है और बोलता है सुनो मुझे वो इंसान चाहिए जो इतने अच्छे फार्मूला को आगे बढ़ा रहा है। उसके बाद वो जैसे बात करता है कि तुम मेरे साथ चलो होम मिनिस्टर के घर और वो तुमसे माफ़ी मांग लेंगे और इस बात को ख़त्म कर देंगे। तो बोलता है सर मैंने कोशिश करी है, वो ऐसा इंसान है ही नहीं जो माफ़ी ले, वो बस सर पे चढ़कर तांडव करने वालों में से है। फिर प्रधान उसे बोलते हैं कि मेरे साथ चलो, कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। और इस बात के लिए वो जय को मना लेते हैं और सब मिलकर मिनिस्टर के घर जाते हैं, होम मिनिस्टर के घर। और होम मिनिस्टर वो
पता नहीं किस बात से बौखलाया हुआ रहता है और उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर को मारने की कोशिश करता है और उसके बाद जय होम मिनिस्टर के गुंडों से फाइट करता है और उसके बाद चीफ मिनिस्टर को वहाँ से बचाकर लेकर चला जाता है। उसके बाद होम मिनिस्टर अपने सारे गुंडे को जय के पीछे भेज देता है कि जाओ उसे पकड़ो और उसे मारना है, क्योंकि अगर उसने जो देखा है वो बात मीडिया में आ गई तो हम लोगों की खैर नहीं। उसके बाद वो खुद मीडिया में जाकर सारे उल्टी सीधी बातें लोगों को समझा देता है कि जय बदमाश है, उसने चीफ मिनिस्टर साहब को मारने की कोशिश की है और वो उनको लेकर कहीं भाग चुका है। होम मिनिस्टर ये भी बोलता है कि जय का दिमागी हालत खराब है और वो इसीलिए भी मिलिट्री से बाहर निकला था क्योंकि उसका दिमाग सही नहीं था। सब लोग उसे सुन रहे होते हैं और इसका उल्टा होता है। जय उसे बचाने के लिए कहीं छिप कर लेकर जाता है, अपने दोस्तों को बुलाकर उसका इलाज कर रहा होता है और वहाँ पे होम मिनिस्टर के गुंडे को पता चल जाता है कि जय कहाँ छिपा हुआ है और वो वहाँ पे जाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जय गाड़ी से उतरकर सबको पीटने लग जाता है और तभी उसके दोस्त उसे बताते हैं कि चीफ मिनिस्टर की हालत बिगड़ रही है और हमें जल्द से जल्द इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। बोलता है कि तुम चीफ मिनिस्टर साहब को हॉस्पिटल लेकर जाओ और मैं यहाँ संभालता हूँ। जय के दोस्त चीफ मिनिस्टर साहब को सिटी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू हो जाता है। फिर होम मिनिस्टर को पता चलता है कि चीफ मिनिस्टर सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है, तो उसे लगता है कि मेरे कांड का सारा काला चिट्टा सामने ना आ जाए, इसीलिए वो चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए सिटी हॉस्पिटल जाता है। वहीं उसके दोस्त को पता चलता है कि जय के बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई जा रही है। उसके बाद एक इंटरव्यू में उसकी बहन बताती है कि मेरा भाई एक बुरा इंसान नहीं है, उसने लोगों को मदद करने के लिए एक फार्मूला निकाला है कि अगर आप किसी की मदद करें तो उसे बोलें कि वो 3 और लोगों की मदद करे। इस तरह से हज़ारों करोड़ों लोगों तक मदद पहुंचेगी और उनका भला होगा, और ऐसा इंसान भला किसी को कैसे मार सकता है। और जिन्होंने ये फार्मूला को अप्लाई किया था, अपने जीवन में उतारा था, वो सब ये सब बातें सुन रहे होते हैं और उन्हें भी लगता है कि ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद और अभी भी जय यहाँ इन गुंडों से फाइट कर रहा और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो गया है, जहाँ जहाँ उसे चोट लग गई है। एक बुरे से बुरे इंसान को एक मौका मिलता है कि वो अच्छा बन जाए, सुधर जाए, उसी तरह एक अच्छे से अच्छे इंसान को एक मौका मिलता है कि बुरा बने, क्योंकि हर बार अच्छाई से काम नहीं बनता, कभी कभी डिप्लोमेटिक भी बनना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पुलिस ऑफिसर जय को बोलता है कि तुम सरेंडर कर दो, और उसी समय 2 बिगड़ैल पुलिस वाले उसको मारने के लिए हमला करते हैं, तो उसी समय वो दोनों मिलकर दोनों पुलिस ऑफिसर को मार देते हैं और इसका केस गुंडे पे ही लिखाया जाएगा, है ना। मैं उसी की बात कर रही थी। और यहाँ पे जय को मारने के लिए पूरी फैमिली पहुँच चुकी है गुंडों की। एक ऑटो वाला जय को बचाने के लिए आगे आता है, वो बोलता है कि मैंने किसी की मदद की, उसी फॉर्मूले पे वो जय को बचाता है और उसके पीछे गुंडे पड़े रहते हैं। उसी समय आर्मी के ऑफिसर अपने टैंक लेकर आकर सारे लोगों का खात्मा कर देते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि जय को लेकर हॉस्पिटल चला जा जल्दी से। ऑटो वाला जल्दी से जय को हॉस्पिटल तक पहुँचाता है और उसी समय चीफ मिनिस्टर साहब को होश आ जाता है और वो बोलते हैं मुझे यहाँ से जाना है। सब लोग बोलते हैं सर आपका सिचुएशन अभी क्रिटिकल है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते और बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि जय पूरी तरह घायल है और उन्हें ये भी पता चलता है कि वो जय ही वो इंसान है जिसने इस फॉर्मूले की शुरुआत की है। और मीडिया में सभी को बता देते हैं कि जय की कोई गलती नहीं है, वो होम मिनिस्टर है जिसने चीफ मिनिस्टर को मारने की कोशिश की है। जय तो वो इंसान है जिसने उसे बचाया है। इस बात को सुनकर सारे पब्लिक में गुस्सा रोष फैल जाता है और वो होम मिनिस्टर को पकड़कर पीटने लग जाते हैं। ट्रीटमेंट के बाद जल्द ही जय को होश भी आ जाता है। वो फिर अपनी फैमिली से मिलता है, फिर वो सभी को थैंक यू बोलता है। और जब वो थैंक यू ऑटो वालों को बोलता है तो ऑटो वाला बोलता है कि बेटा थैंक यू मत बोलो, 3 और लोगों की मदद कर देना। और उसके बाद इस मुस्कुराहट के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती। रुको, अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो एंडिंग बाकी है। के बाद उसकी बहन बोलती जय सुनो, जो फार्मूला तुमने सबको बताया था वो बहुत लोगों तक पहुंच चुका है और लोग इसे अपना भी रहे हैं और इसको फॉलो भी कर रहे हैं, तो चल कर बाहर देखते हैं। और सब कि बहुत सारे लोग, उनके फॉलोवर्स जो इस बात को फॉलो करते हैं कि 3 और लोगों की मदद की जाए, सब लोग वहाँ खड़े हैं और उनके लिए चीयर अप कर रहे हैं। इस बात को देखकर उसके दिल में बड़ा ही सुकून मिलता है। सारे लोग वहाँ मौजूद थे जिन लोगों को जय ने ये फार्मूला सबसे पहले बताया था और बताते ही गया। उसके बाद ये फिल्म ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। आशा है कि आपको ये बहुत पसंद आई होगी। याद करो, जब तुम मुसीबत में थे तो पहली बार वो शख्स जो तुम्हारी मदद करने के लिए आया था, तुम्हें वो किस रूप में दिखा? वो तुम्हें ज़रूर देवता लग रहा होगा कि कितना अच्छा इंसान है, मुझे मेरी इस मुसीबत में मदद कर रहा है। तो सोचो
कि अगर तुम किसी इंसान को मदद करोगे तो उसे कितना अच्छा लगेगा। और कभी भी ये मत सोचना कि जिस इंसान की तुमने मदद की है वो इंसान तुम्हें दोबारा मदद करने के लिए आएगा। बिल्कुल ऐसा मत सोचना। तुम अपने बारे में बुरा कैसे सोच सकते हो बताओ। तुम ये सोचना कि तुम्हारी लाइफ में कभी बुरा हो ही ना, ताकि कोई मदद करने आए ही ना। और एक छोटी सी मदद लोगों के चेहरे पर स्माइल ला सकता है, उसके जीने की वजह बन सकता है। इसीलिए हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और लोगों की मदद करते रहो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कोई मदद मांगे तभी करना। अपने मन से जाकर उसे करोगे तो पता नहीं क्या होगा। उसके बाद जो भी परिणाम होगा तुम्हें झेलना होगा, समझ गए। तो कभी भी छोटी से छोटी मदद और बड़ी से बड़ी मदद करने से पहले सोचना है, ठीक है, कि तुम उसके लायक हो या नहीं, या वो तुम्हारे हेल्प के लायक है या नहीं। तो कभी कभी बिना मांगे हेल्प करने जाओगे तो पता नहीं, हो सके तुम्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए दूसरों से। तो दोस्तों, ये सारी बातें तुम्हें पहले से ही पता है, मैं बस तुम्हें याद दिला दे रही हूँ। और वैसे भी ये जीवन पूरा का पूरा तुम्हारा है। तुम जैसे चाहो वैसे अपने जीवन को अपनी शर्तों पे जी सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक।